की जंग, मैदान लगने को तैयार। 20 नशिस्तों पर वोटिंग का अमल कल होगा। लाहौर, फैसलाबाद और भक्कर समेत दीगर शहरों में सामान प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले कर दिया गया। 45,96,873 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 20 हलकों में 175 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। इमरान खान इलेक्शन हार चुके, अब आवाम से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान और PTI को ज़िमनी इलेक्शन में दंगा फसाद से बाज रहने की वार्निंग। कहते हैं डस्का इलेक्शन वाली कोई हरकत हुई तो कानून हरकत में आएगा। साफ, शिफाफ और पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे। इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगने वाले अक्ल के अंधे हैं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कल का दिन बहुत अहम है, मुल्क की तारीख में ऐसा इलेक्शन कभी नहीं देखा। इस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश है वो ज़िमनी इंतखाबात से दूर रहे। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल और गैर जानबदार रहे और इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल कहते हैं आइन और कानून के तहत काम कर रहे हैं, हमने अपना काम करना है, वो कानून के मुताबिक करते रहेंगे। सियासी जमात अपना काम करे। और मुल्क भर में कोरोना की छठी लहर में खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा। 4 माह बाद एक ही रोज सबसे ज्यादा 10 अफराद जान की बाजी हार गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना केसेस में मुसलसल तेजी से इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 3.28% रिकॉर्ड की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़, मैं हूं हारिस अली हमजा। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। तख्ते पंजाब की जंग, मैदान लगने को तैयार। 20 नशिस्तों पर वोटिंग कल होगी। लाहौर, फैसलाबाद और भक्कर समेत दीगर शहरों में सामान प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले कर दिया गया। 45,96,873 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 20 हलकों में 175 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 3,140 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब के लिए सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई। आखिरी रोज मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ समेत उम्मीदवारों ने भरपूर मुहिम चलाई। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग कल इतवार को होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आखिरी रोज़ ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवारों की जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई। लाहौर, मुल्तान और भक्कर के पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स तैनात होगी, जबकि हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज के जवान भी तैनात होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद कराने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत जारी कर दी गई। अहम खबर आपको बताते चलें कि तख्ते पंजाब की जंग, मैदान लगने को तैयार। 20 नशिस्तों पर वोटिंग कल होगी। लाहौर, फैसलाबाद और भक्कर समेत दीगर शहरों में सामान प्रिजाइडिंग अफसरान के हवाले कर दिया गया। 45,96,873 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 20 हलकों में 175 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। 3,140 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब के लिए सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई। आखिरी रोज मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ समेत उम्मीदवारों ने भरपूर मुहिम चलाई। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग कल इतवार को होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। आखिरी रोज ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवारों की जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई। लाहौर, मुल्तान और भक्कर के पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स तैनात होगी, जबकि हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज के जवान भी तैनात होंगे।
الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کرانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایات جاری کر دی گئی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو کل ضمنی الیکشن میں دنگا فساد سے باز رہنے کی وارننگ دے دی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان الیکشن ہار چکے، اب عوام سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ڈس کا الیکشن والی کوئی حرکت ہوئی تو قانون حرکت میں آئے گا۔ صاف، شفاف اور پرامن انتخابات کو یقینی بنائیں گے۔ وزیر اطلاع داخلہ نے کہا کہ اطلاع ملی ہے کہ پی ٹی آئی کے 500 سے زائد فسادی ضمنی الیکشن میں فسادی ادارے سے پنجاب پہنچائے گئے حلقے سے باہر کے ہیں۔ پولنگ ایجنٹس لگانے کی درخواست اسی سازش خیبر کا حصہ تھی۔ خیبر پختونخوا کے بھائیوں کو پنجاب کے بھائیوں سے لڑانے کا پلان ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرویز خٹک، اسد عمر، علی محمد خان اور مراد سعید ان فسادیوں کو شیلٹر دے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے احکامات اور قانون کو توڑنے والوں کو قانون کی گرفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی ٹائیگر سے گنڈا گردی کرائی گئی تو نتائج کا ذمہ دار عمران نیازی ہوں گے۔ رانا ثناء اللہ نے مزید کہا کہ 4 سال اقتدار میں عوام کو لوٹنے والوں کو 20 حلقوں کے عوام کا مینڈیٹ لوٹنے نہیں دیں گے۔ عمران خان کی سیاست کا جنازہ نکل چکا ہے۔ 17 جولائی کو 20 حلقوں میں ووٹ کے ذریعے عوام تدفین کر کے رسم ادا کریں گے۔ سابق وزیر داخلہ اور سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے کہا ہے کہ کل کا دن بہت اہم ہے، ملک کی تاریخ میں ایسا الیکشن کبھی نہیں دیکھا۔ اسٹیبلشمنٹ سے گزارش ہے وہ ضمنی انتخابات سے دور رہے۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ اٹک کی عدالت نے 8 تاریخ دی ہے۔ اتنے جھوٹے کیس بنائے گئے ہیں کہ ہر روز ایک عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے آج ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں، کل کا دن بہت اہم ہے، پاکستانی تاریخ میں ایسا الیکشن کبھی نہیں۔ کل کا دن پاکستان کے سیاسی استحکام کے امتحان کا دن ہے۔ پاکستان کے سیاسی استحکام کے دن عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے، کسی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ سابق وزیر داخلہ اور سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ کل کا دن بہت اہم ہے، ملکی تاریخ میں ایسا الیکشن کبھی نہیں دیکھا۔ اسٹیبلشمنٹ سے گزارش ہے وہ ضمنی انتخابات سے دور رہے۔ سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ اٹک کی عدالت نے 8 تاریخ دی ہے۔ اتنے جھوٹے کیس بنائے گئے ہیں کہ ہر روز ایک عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے آج ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں، کل کا دن بہت اہم ہے، پاکستانی تاریخ میں ایسا الیکشن کبھی نہیں دیکھا۔ اسٹیبلشمنٹ سے گزارش ہے وہ الیکشن سے دور رہیں، کسی قسم کی دھاندلی، غنڈہ گردی، دھونس قوم برداشت نہیں کرے گی۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ کل کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہے۔ عمران خان پر آرٹیکل 6 لگانے والے عقل کے اندھے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کا اضافی فیصلہ ہے، ان کے پاس عقل کی کمی ہے جو 2-2 یا 1-1 ووٹ سے قوم پر مسلط کیے گئے۔ سابق وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ اگر کل قوم عمران خان کو ووٹ دیتی ہے تو اس کا راستہ نہ روکا جائے، اگر عوام کا راستہ روکا گیا تو ملک میں ایسی چنگاری نکلے گی، ایسی آگ پھیلے گی جو سب کو لپیٹ میں لے گی۔ کل کا دن پاکستان کے سیاسی استحکام کا امتحان کا دن ہے۔ پاکستان کے سیاسی استحکام کا دن، عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے، کسی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔
पी टी आई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग एजेंट्स की तैनाती से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने दरख्वास्त पर समाअत करने की इस्तदा भी कर दी। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एडवोकेट आमिर सईदरा की वसाअत से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग एजेंट्स मुतल्लिका हल्के के ही तैनात करने की हिदायत की है, जबकि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन के रूल्स के तहत पोलिंग एजेंट्स का यूनियन काउंसिल से होना ज़रूरी नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग एजेंट्स से मुतालिक दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अदालत इलेक्शन कमीशन के अहकामात को कलअदम करार दे। अहम खबर आपको बताते चलें कि पी टी आई की रहनुमा यास्मीन राशिद ने ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग एजेंट्स की तैनाती से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने दरख्वास्त पर समाअत करने की इस्तदा भी कर दी। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एडवोकेट आमिर सईदरा की वसाअत से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग एजेंट्स मुतल्लिका हल्के के ही तैनात करने की हिदायत की है, जबकि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक पोलिंग एजेंट्स का यूनियन काउंसिल से होना ज़रूरी नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग एजेंट्स से मुतालिक दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अदालत इलेक्शन कमीशन के अहकामात को कलअदम करार दे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल गैर जानिबदार है और इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं, आइन और कानून के तहत काम कर रहे हैं। तमाम आरओज़ के पास प्रिजाइडिंग अफसरान व्हाट्सएप पर फॉर्म 45 भेजेंगे। लाहौर में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पहले भी इल्ज़ामात की तरदीद कर चुके हैं, हमने अपना काम करना है, वो कानून के मुताबिक करते रहेंगे। सियासी जमात अपना काम करे। तमाम आरओज़ के कैंप ऑफिस से प्रिजाइडिंग अफसर सामान लेकर जाएंगे। सईद गुल ने कहा कि तमाम पोलिंग स्टेशन पर सामान लेकर जाने के लिए सिक्योरिटी की अलग अलग गाड़ियां हैं, पुलिस तैनात है और रेंजर्स को की सूरत में मौजूद होगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद कहा कि तमाम नताइज के लिए लाहौर के कैंप ऑफिस में बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं। हम मुकम्मल तौर पर गैर जानबदारी से काम कर रहे हैं। हमारे ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इसमें कोई हकीकत नहीं है। मुल्क भर में कोरोना की छठी लहर में खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा। 4 माह बाद एक ही रोज सबसे ज्यादा 10 अफराद जान की बाजी हार गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक कोरोना केसेस में मुसलसल तेजी से इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 22,451 टेस्ट किए गए, जिनमें 737 नए केसेस सामने आए। NHI की रिपोर्ट के मुताबिक 189 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 3.28% रिकॉर्ड की गई। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड तारीखी इमारत ब्रेड लॉ हॉल की बहाली और मरम्मत का काम शुरू करने जा रही है, जिस पर हेरिटेज के माहिरीन और मीडिया नुमाइंदगान को इसकी बहाली और हाल के दोबारा इस्तेमाल पर ब्रीफिंग दी गई। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। वास्प अथॉरिटी इसको दोबारा से रेनोवेट करने जा रही है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम डायरेक्टर नजम साकिब साहब, उनसे जानते हैं कि ये इसके बारे में। जी थैंक यू अहमद जी। मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं। ये प्रॉपर्टी है जो कि वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की है। उन्होंने हमें इंटरेस्ट किया है कि हम इसकी कंजर्वेशन करें। इसकी फंडिंग जो है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। हम इसकी तारीखी हैसियत खदोखाल को बहाल करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पिछले अरसा दराज से यानी कि 20 से 1 साल से ये बंद पड़ी हुई थी। और जैसे आप देख सकते हैं कि इसकी छतें टूट के टपक रही हैं, इसके कॉलम्स लोहे के जंग आलूद होके वो फ्रैक्चर कर रहे हैं। हम इसकी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन इस वक्त कर रहे हैं। करने के बाद इंशाल्लाह हम इसके बाद इसका कंजर्वेशन का काम शुरू करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। हम ये जो प्रोग्रेस हम प्रोग्राम कर रहे हैं, सारे लोगों को ऑन बोर्ड कर रहे हैं। इसका मकसद कहने के लिए तमाम
प्रोफेशनल जो आर्किटेक्ट्स वगैरह हैं उनको हम साथ मिला के उनसे हम अपनी इसके ऊपर इनपुट लेके फिर हम इसको तैयारी करके इसको प्रॉपरली फिर लॉन्च करेंगे, फिर इसका हम काम स्टार्ट करेंगे। कंसल्टेंट्स भी हायर करेंगे, इसके ऊपर स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट भी हायर कर रहे हैं ताकि हर लिहाज से इसमें लोकल कम्युनिटी है हम उसको भी ऑन बोर्ड कर रहे हैं, ताकि किसी को ये महसूस ना हो कि हम इसको ठीक करने हैं तो उनको भी गिरा के चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। हम समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ें जो कि गलत बनी है वक्त के साथ साथ, लेकिन चूंकि वी आर नॉट दी ओनर्स, हमारा फोकस ऑन दिस बिल्डिंग ओनली है। हम इसको इंशाल्लाह प्रॉपरली स्टोर करेंगे ताकि इसकी लाइफ बढ़ जाए और यहाँ से हम एडेप्टिव रीयूज यानी कि इसको लाइफ देंगे, लोग आना शुरू हों और यहाँ पे हम इसको रेस्ट करेंगे इसको। जी नजम साहब, ये बताएं कि कब तक आप ये सारे प्रोसेस को मुकम्मल कर लेंगे, इसको रेनोवेशन का अमल शुरू करेंगे? ये वी आर वेरी होपफुल जी कि अगस्त के एंड तक हम इस स्टेज में होंगे कि हम इसके टेंडरिंग में, हम उससे पहले कंसल्टेंट्स हायरिंग में चले जाएंगे। हमने स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के लिए हायर कर लिए हुए हैं, वो इसकी पूरी रिपोर्ट बना रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन हमने डिटेल से कर ली हुई है। उसके बाद हम टेंडर करेंगे जो कि उम्मीद है अगस्त के एंड तक होगा और इसका टाइम जो है फ्रेम है वो तकरीबन। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहजाद, आपने तफसीलान आगाह किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लाहौर में पाकिस्तान जापान इंटेलेक्ट फोरम के ज़ेर एहतमाम साबिक जापानी वज़ीर आज़म शिंजो आबे के कत्ल पर ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। हमारे रिपोर्टर कामरान अली इस वक्त ऑनरेरी काउंसल जनरल सैयद नदीम आलम शाह के साथ मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, एक सानिया पेश आया। जापान के जो साबका वज़ीर आज़म थे उनका हाल ही में इंतकाल हुआ। उनसे इजहार मोहब्बत करने के लिए और पाकिस्तानी कौम जो है वो जापान से किस कदर मोहब्बत करती है, इसी सिलसिले में आज लाहौर के एक निजी होटल में तकरीब का अहतमाम किया गया। हमारे साथ सैयद नदीम आलम शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम्स के हवाले से और कितनी मोहब्बत है पाकिस्तानी अवाम को जापानी अवाम के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जापान जो है बहुत पुरअमन नेशन है और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि ऐसी वारदात होगी कि एक आदमी को कत्ल कर दिया जाएगा। ये जापान की उसके अंदर सोसाइटी में एक बहुत बड़ा ही सानहा था। पाकिस्तान में तो इस तरह के चलते रहते हैं, लेकिन जापान एक बहुत ही पुरअमन कंट्री है, बल्कि वो पुरअमन और डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी रोड प्रोजेक्ट, ब्रिजेस जापान ने बनाए हैं। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में बेइंतहा इस्तेमाल की है मुख्तलिफ कामों में, जैसे कि ये कोहाट टनल बनी है, ये भी जापान ने बनाई है, और बारखान वगैरह के इधर एक रोड बनाई है, स्टील ब्रिजेस, वो भी बहुत ही अभी जल्दी बना है, बहुत अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट है। तो जापान ने पाकिस्तान के लिए हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। जापान ने, पाकिस्तान ने भी साथ दिया है जापान का, और हर फोरम पे पाकिस्तान जापान के साथ खड़ा हुआ है। अगर कहीं पे यूएन वगैरह में वोट का मसला होता है तो हमेशा पाकिस्तान जापान का साथ देता है। वोट का कोई इशू होता है तो यूएनओ में हमेशा पाकिस्तान जो है वो जापान का जो है वो साथ भी देता है। और इसके साथ साथ आपको भाई नदीम शाह साहब ने ये भी बताया है कि आम तौर पर एशिया के ममालिक में इस तरह के जो वाक़यात हैं, जो सानिया हैं, ये रूटीन का हिस्सा है, मगर जापान में किसी का मर्डर हो जाना और वो भी किसी साबका वज़ीर आज़म का, ये एक इंतहाई हैरत ज़दा बात है कि जापान में इस तरह का वाक़या हुआ। आज इसी सिलसिले में यहाँ पर जो है वो एक तकरीब का भी एहतमाम किया गया जिसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की जी लेस्को की शानदार कारकर्दगी, प्रोग्रेसिव लाइन लॉसेस में रिकॉर्ड कमी, तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। जून की रिकवरी 105% रही। चीफ एग्जेक्टिव चौधरी मोहम्मद अमीन राय असगर अली डायरेक्टर कस्टमर सर्विस की काविशों से कमर्शियल लाइन लॉसेस में मजमूई तौर पर 0.15% की कमी हुई। अहम खबर आपको बताते चलें कि लेस्को की शानदार कारकर्दगी, प्रोग्रेसिव लाइन लॉसेस में रिकॉर्ड कमी, तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। जून की रिकवरी 105% रही। चीफ एग्जेक्टिव चौधरी मोहम्मद अमीन राय असगर अली डायरेक्टर कस्टमर सर्विस की काविशों से कमर्शियल लाइन लॉसेस में मजमूई तौर पर 0.15% की कमी हुई। अहम खबर आपको बताते चलें कि लेस्को की शानदार कारकर्दगी, प्रोग्रेसिव लाइन लॉसेस में रिकॉर्ड कमी, तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। जून की रिकवरी 105% रही। चीफ एग्जेक्टिव चौधरी मोहम्मद अमीन राय असगर अली डायरेक्टर कस्टमर सर्विस की काविशों से कमर्शियल लाइन्स लॉसेस में मजमूई तौर पर
1.5% की कमी हुई। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर गुजरपुरा के इलाके में सीआईए इकबाल टाउन के डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट की अपनी टीम के हमरा कार्रवाई। 10 से जायद कत्ल, इक़दाम कत्ल, किराए का कातिल और पुलिस मुकाबले के मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम रफाकत कराची वाला पुलिस मुकाबले में मारा गया। तर्जुमान सीआईए के मुताबिक मुलजिम रफाकत पैसे लेकर शहरियों को कत्ल करता था और नौजवान शूटर्स को बाकायदा ट्रेनिंग भी दिया करता था। मुलजिम ने 1 साल कबल फ्रांस पलट खातून को टीबी सिटी के इलाके में उसी के खावल से पैसे लेकर गोलियां मारकर भी कत्ल किया था और मुलजिम पंजाब पुलिस को 11 साल से कत्ल की होलनाक वारदातों में मतलूब था, जबकि पुलिस ने मुलजिम के एक साथी नईम भट्ट को पहले से ही गिरफ्तार कर लिया था। दूसरी जानिब बेहतर कारकर्दगी पर एसपी सीआईए आसिम इफ्तिखार कम्बोह की जानिब से रेडिंग पार्टी को नकद इनामात और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। अहम खबर आपको बताते चलें कि लाहौर गुजरपुरा के इलाके में सीआईए इकबाल टाउन के डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट की अपनी टीम के हमरा कार्रवाई। 10 से ज़ायद कत्ल, इक़दाम कत्ल, किराए का कातिल और पुलिस मुकाबले के मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम रफाकत कराची वाला पुलिस मुकाबले में मारा गया। तर्जुमान सीआईए के मुताबिक मुलजिम रफाकत पैसे लेकर शहरियों को कत्ल करता था और नौजवान शूटर्स को बाकायदा ट्रेनिंग भी दिया करता था। मुलजिम ने 1 साल कबल फ्रांस पलट खातून को टीबी के इलाके में उसी के खावल से पैसे लेकर गोलियां मारकर कत्ल भी किया था और मुलजिम पंजाब पुलिस को 11 साल से कत्ल की होलनाक वारदातों में मतलूब था। नहीं, ब्रेक नहीं है। लाहौर कैप्टन रिटायर्ड चौधरी के हुक्म और एसएसपी सिविल लाइन्स अख्तर रजा काजमी की हिदायत के मुताबिक एसएचओ किला गुजर सिंह मियां असद की अपनी टीम की हमरा कार्रवाई। लाहौर की सड़कों पर मोटरसाइकिल चोरी की वारदात करने वाले अमानत उर्फ अमानती समेत 2 गैंग्स के 7 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 15 मोटरसाइकिल्स और दीगर माल मसरूका बरामद करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। देखें, बिल्कुल मैं समझता हूं जिन्हें लाहौर पुलिस ढूंढने में नाकाम रही उसका सेहरा जो है वो एसएचओ जो है वो किला गुजर सिंह मियां असद और उसकी टीम के सर जो है वो सजाया गया है। ये 2 गैंग के 7 अरकान थे जिन्होंने शहर लाहौर के बासियों के नाक में दम कर रखा था। मास्टर की का इस्तेमाल करके ये मोटरसाइकिलें चोरी करके ले जाते थे और सस्ते दामों बेच देते थे। इनके साथ दीगर लोग भी शामिल थे, जो जिस तरह से मैकेनिक की शक्ल हो गई, यहाँ कुबारिया की शक्ल में भी लोग शामिल थे जो इनसे मोटरसाइकिलें सस्ते दामों खरीदते थे और खरीदने के बाद जो है वो पैसे जो है वो थे। 7 लोगों को जो है वो मियां असद की टीम और मियां असद ने जो है वो गिरफ्तार किया। ये वही लोग हैं जो कि लाहौर की सड़कों पर सीधा दिलेरी के साथ मास्टर की का इस्तेमाल करते थे और उसके बाद मोटरसाइकिल चोरी करके ले जाते थे और इनके कब्जा से तकरीबन 15 से जायद मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं और लाखों रुपए मालियत का जो है वो दीगर मोटरसाइकिलों का सामान, जिस तरह से टैंकी, टापे, उसके स्टीयरिंग और जो रिम वगैरह है, टायर हैं, तमाम जो है माल मसरूका बरामद किया गया है। 15 मोटरसाइकिलें जो है वो बरामद की गई हैं और 15 मोटरसाइकिलों के हवाले से अगर बात की जाए तो तमाम के तमाम जो है वो मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज थे। एसएचओ किला गुजर सिंह ने एक बड़ी अच्छी फील्डिंग लगाई। सफेद पारचात में जो है वो अपनी ही मोटरसाइकिलें खड़ी की ताकि मोटरसाइकिल चोर आए और मोटरसाइकिल चोरी करते हुए रेड हैंड पकड़ा जाए। तो उसी तरह से जो है वो तीर निशाने पर लगा। एसएचओ ने जो जाल बिछाया था चोरों के लिए वो कामयाब हो गया और तकरीबन जो है वो 7 लोग जो है वो इसमें
गिरफ्तार किए गए और 15 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। डीए स्टेशन की जानिब से एसएचओ किला गुजर सिंह और उनकी टीम को भी नकद इनाम और शाबाश से जो है वो नवाजा गया। इसी तरह से एसपी सिविल लाइन जो है वो ऑपरेशन सफदर काजमी और भी जो है वो एसएचओ को शाबाश दी और उनकी टीम को भी नकद इनाम से नवाजा। जिस तरह से मैंने बताया कि लाहौर में ये बड़े मशहूर थे मोटरसाइकिल चोरी करने के हवाले से, मोटरसाइकिल चोरी करते थे और ये पार्किंग प्लाजों के दीगर जो है वो कॉर्नर पे खड़े होकर पहले देखते थे कोई शहरी मोटरसाइकिल अगर खड़ी करता है तो वहां पर ये मास्टर की का इस्तेमाल करते थे। मास्टर की बनाने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया और जो है वो कबाड़िए थे उसको भी गिरफ्तार कर लिया और मोटरसाइकिल मैकेनिक जो सामान मोटरसाइकिल का अलग अलग करके फरोख्त करता था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और सीनियर पुलिस अफसरान की जाने से वो तमाम पुलिस अफसरान को जो है वो शाबाश दी गई है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपने तफसीलन आगाह किया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से डेनमार्क की सफीर लिज रोज होम की मुलाकात के दौरान काबिल तजदीद तवानाई डिजिटल टेक्नोलॉजी के हवाले से बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने लिज रोज होम को इस्लामोफोबिया और नामूस रिसालत के हवाले से पाकिस्तानियों के जज्बात से आगाह किया, जिन पर डेनमार्क की सफीर ने गवर्नर पंजाब के ख्यालात से मुकम्मल इत्तफाक किया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि दूसरों के जज्बात का एहतराम और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी ही आगे बढ़ने और तरक्की करने का जुज़्व लाजिम है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ और पंजाब हुकूमत तवानाई के मुतबादिल ज़राए बिलखसूस शमसी तवानाई को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दे रही है। रीन्यूएबल एनर्जी के फ़रोग़ से माहौलियाती आलूदगी में कमी और बिजली की कमी को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। मुस्लिम लीग नून के साबिक दौरे हुकूमत में कायम किया गया कायद-ए-आज़म सोलर पार्क बहावलपुर एक माहौल दोस्त मंसूबा है। नौजवानों को डिजिटल महारतों की तालीम देना हुकूमत की तरजीह है। डिजिटल स्किल्स की तालीम से मुल्क की डिजिटल एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा और नौजवानों को रोजगार के मौके भी मिलेंगे। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतजर मेहदी और ट्रैफिक अफसरान के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के दौरे। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने कुल 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से ट्रैफिक के क्या इंतजामात किए हैं, कितने वार्डन्स की ड्यूटियां लगाई गई हैं, तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी आसिम राजा, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, सूबाई दारुल हुकूमत में 4 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस ने इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। एसपी सदर आसिफ सदीक, एसपी सिटी शहजाद खान की निगरानी में 7 डीएसपीज, 43 इंस्पेक्टर्स और 613 ट्रैफिक वार्डन्स पोलिंग स्टेशन के बाहर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। रॉन्ग पार्किंग के हवाले से भी बात करें तो 20 फोक लिफ्टर, 17 स्पेशल स्क्वाड की ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतजर मेहदी और डिविजनल अफसरान एसपी सदर आसिफ सदीक, एसपी सिटी शहजाद खान ने ट्रैफिक इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विजिट भी किया है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने ट्रैफिक वार्डन को ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के साथ साथ मशकूक अफराद, लावारिस अशिया पर भी कड़ी नजर रखने की हदायत की है। पोलिंग स्टेशन के बाहर ट्रैफिक वार्डन की इजाफी नफरी तैनात होगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के सख्त अहकामात हैं। पार्किंग के हवाले से अगर बात की जाए कि पोलिंग बूथ से कम से कम 300 मीटर दूर पार्किंग करवाई जाएगी और जो शहरी हैं वो आके अपना वोट डाल सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया आसिम राजा, आपने तफसीलन आगाह किया। मिंगोरा सवात के अवाम ने मिंगोरा सब्जी मंडी को ऑडीग्राम मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि मंडी और व्यापारियों की वजह से ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से शदीद परेशानी का सामना है। सवात से खबर शामिल करें। मिंगोरा सवात के अवाम ने मिंगोरा सब्जी मंडी को ऑडीग्राम मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि मंडी और व्यापारियों की वजह से ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से शदीद परेशानी का सामना है। गाजी में बारिश के बायस 2 घरों की छत गिर गई, तहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस हवाले से मजीद जानते हैं गाजी में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली मेशवानी से। जी मोहम्मद अली मेशवानी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिरकोट रोड गरबालिया मोड़ में, जहाँ पर एक गरीब किसान की छत आलिया बारिशों की वजह से गिर चुका है। कच्चे मकानात 2 गिर चुके हैं।
یہ खैबर पुख्तनख्वा हाईवे अथॉरिटी की वजह से, क्योंकि उन्होंने रोड के किनारे नाले नहीं बनाए गए पानी के, और इनका फंड भी मंजूर हो चुका था, लेकिन ठेकेदार की गफलत की वजह से ठेकेदार ने वो फंड खुद हजम कर दिया और नाले नहीं बनाए गए। वहाँ पानी इस रोड पे आता है और इन कच्चे मकानात में अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये कच्चे मकानात गिर चुके हैं। मेरे साथ मौजूद है गरीब किसान, इससे पूछते हैं कि इनकी कितनी नुकसान हो चुका है और क्या क्या चीज़ गिर चुका है। हाँ जी, ये हमारे 2 मकानात गिर गए। ये पहले भी ये पानी आता था, लेकिन अभी तो सारा पानी में रोड पे आ गई, ये पहाड़ों का सारा पानी ऊपर से रोड पे आ गई, नीचे आके हमारे घरों के अंदर जाता है। और अभी भी हमारा ये नुकसान है सबके सामने है, तो बराए मेहरबानी करके डीसी साहब या वज़ीर आला खैबर या जितने भी इदारे हैं, तो ये बराए मेहरबानी करके हमारे नुकसान का उजाला करें, क्योंकि हम गरीब आदमी है, आज का रोटी भी पूरा नहीं होता, और ये 2 मकानात है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली मेशवानी, आपने तफसीलन आगाह किया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सजावल में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। निकासी आब न होने के बायस इलाका मकीन परेशान हैं। देखते हैं गुलशेर मेरकी की ये रिपोर्ट। एक तरफ बारिश तो दूसरी जानब सजावल इंतजाम की अदम तवज्जो की वजह से वार्ड नंबर 4 में बारिश का गंदा पानी जमा हो गया। वार्ड नंबर 4 के इलाका मकीन जाए तो जाए का। बारिश पड़ती है तो सारे शहर का पानी यहाँ पे जमा हो जाता है, और कोई भी इंतजामिया वाले यहाँ पे आके ये पानी निकालने का बंदोबस्त नहीं करते हैं। मुतालबा करते हैं खुदारा हमारी भी मदद करो, हम गरीब लोग हैं, हमारा ये सारा का सारा गाँव, सारा का सारा वार्ड जो भी घर हैं वो पानी के नीचे हैं, हमारे बच्चे बीमार पड़े हैं। खुदारा हमारी ये अपील है, हम अपील है, हम डोली डाल के आपको अपील करते हैं खुदा के लिए, आओ हमारी मदद करो, हमारे घरों से पानी निकालो और हमारी मदद करो। हमारे घर के भी ये हालात है कि हम वहाँ पे अपने बच्चों को बिठा भी नहीं सकते। अल्लाह के तयार कोने सब्जी ने गोठ निकाल असांजे घर में। हाणे मसइलो इहो त असांखे त पीअण पाणी तकलीफ़ असां वटि, ॿी ॻाल्हि असांजे लाइट जो सुख कोन्हे आई। चौथी ॻाल्हि बरसाति पई, हाणे असांजे घरनि जी हालत लॻी पई आहे, न को रत पचा करे था सघूं, न को सुकून सां सुम्ही था सघूं। खुदा इंतजामिया खे गुज़ारिश आहे, महिरबानी करे असांखे पाणी कढाए ॾिनो वञे, सुकून सां ज़िंदगी गुज़ारे सघूं। के मकीन इंतजामिया से नाउमीद है। उनका मजीद कहना है कि इंतजामिया सिर्फ फिजूल बातों तक महदूद है। बारिश के पानी की निकासी के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाए गए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पानी की निकासी। ओकाड़ा में थाना शाहबूर पुलिस की कार्रवाई। SHO शाहबूर ने मोहम्मद हनीफ नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके नाजायज असलहा पिस्टल 30 बोर बरामद कर ली और मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम वाजिद अली के कब्जे से 25 लीटर देसी शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब भर के सेकेंडरी बोर्ड्स में रिटायर्ड मुलाजमीन की खिदमत को मंसूख कर दिया गया। हुकूमत पंजाब महकमा हायर एजुकेशन ने सेकेंडरी बोर्ड में रिटायरमेंट के बाद खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन को बर्खास्त करने का हुक्म जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब के तमाम सरबराहान को हिदायत जारी की गई है कि ऐसे तमाम मुलाजमीन जो रिटायरमेंट के बाद भी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं उनको फौरी तौर पर मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया जाए और आइंदा के लिए ये एक्सरसाइज मुस्तकिल तौर पर बंद कर दी गई है। आपको बताते चलें कि पंजाब भर के सेकेंडरी बोर्ड्स में रिटायर्ड मुलजमान की खदमात को मुलाजमीन की खदमात को मनसूख कर दिया गया। हुकूमत पंजाब महकमा हायर एजुकेशन ने सेकेंडरी बोर्ड में रिटायरमेंट के बाद खदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन को बर्खास्त करने का हुक्म जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब के तमाम सरबराहान को हिदायत जारी की गई हैं कि ऐसे तमाम मुलाजमीन में जो रिटायरमेंट के बाद भी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं उनको फौरी तौर पर मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया जाए।
ओकाड़ा में थाना शाहबूर पुलिस की कार्रवाई। एसएचओ शाहबूर रब नवाज भट्टू ने मोहम्मद हनीफ नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके नाजायज असलहा पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया और मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम वाजिद अली के कब्जे से 25 लीटर देसी शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बहावल नगर में कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन जहांगीर अनवर का दौरा। आरपीओ सादिक अली डोगर भी हमरा थे। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने कायम किए गए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का जायजा लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहबाज प्रिंस की इस रिपोर्ट में। बहावल नगर में कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन जहांगीर अनवर का दौरा। आरपीओ सादिक अली डोगर भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से डिवीजनल ऑफिसरान को ज़मनी इंतखाबात के इंतजामात से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर समेत दीगर मुतल्लिका अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन जहांगीर अनवर ने आरपीओ सादिक अली डोगर के हमरा इलेक्शन ऑफिस का दौरा किया। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने कायम किए गए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का भी जायजा लिया गया। ज़मीनी इंतखाबात को शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। कमिश्नर बहावलपुर जहांगीर अनवर का कहना था कि इंतजामी हवाले से किसी किस्म की कमी या कोताही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कसूर में एसएचओ थाना सदर मलक किफायत हुसैन खोखर ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुहिम तेज कर दी। 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से चर्स शराब और असलहा बरामद हुआ। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। डीपीओ कसूर सुहेब अशरफ ने थाना सदर कसूर पुलिस को कामयाब कार्रवाइयाँ करने पर शाबाश दी। मलिकवाल में हसास इदारे के मुलाजिम पर मुसल्लह अफराद के तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर 15 मुलजिमान के खिलाफ थाना याना गोंदल में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने ताहाल किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। तफसीलात के मुताबिक हसास इदारे का मुलाजिम ईद की छुट्टियों में अपने गाँव पंडमक्कू आया था। वो 11 जुलाई 2022 को अपने दोस्त के हमरा पिकनिक मनाने के लिए करीबी रेस्ट हाउस में गया, जहाँ मुलजिम आबिद और मुलजिम नवीद ने लोगों को और उस पर तशद्दुद का निशाना बनाया। डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया की ज़ेर-ए-सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला भर में डेंगू पर काबू पाने के हवाले से किए गए इक़दामात का जायजा लिया गया। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया की ज़ेर-ए-सदारत दफ्तर कमेटी रूम में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए डेंगू का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला भर में डेंगू पर काबू पाने के हवाले से किए गए इक़दाम का जायजा लिया गया। इस मौके पर सीईओ हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मकबल, डीएचओ प्रिवेंटिव मेडिसिन डॉक्टर खालिद महमूद हराई, फोकल पर्सन डीएचओ डॉक्टर खालिद चन्नन, मुतल्लिका महकमे के अफसरान फोकल पर्सन भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए तमाम इक़दाम पूरे कर लाए जाएंगे। उन्होंने हिदायत की कि डेंगू लावे के फराइज को रोकने के लिए पानी को एक जगह न ठहरने दिया जाए। इस सिलसिले में लोगों को शूर उजागर किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि डेंगू सर्किट में इजाफा किया जाए। जिला भर में मौजूदा हॉट स्पॉट्स की कवरेज को 100% यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि डेंगू से लिए कैंप इंडोर आउटडोर टीमों के अरकान जिला भर में फाल अंदाज में काम करें। उन्होंने हिदायत की कि डेंगू वैजिलेशन रिपोर्ट सिस्टम के तहत मसूल होने वाली शिकायत बर वक्त हल की जाए। उस सिलसिले में किसी किस्म की सुस्ती या कोताही न बरती जाए। इजलास में बताया गया कि 1 जनवरी 2022 से 14 जुलाई 2022 के दौरान डेंगू के 2082 मुस्तबा केस रिपोर्ट हुए, जिनमें से डेंगू का एक केस भी कन्फर्म नहीं हुआ। इस मौके पर बताया कि जिला भर में डेंगू के 1724 मर कर भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। इलाहाबाद में बारिश का पानी जूनियर रोड कोर्ट में मेवाती कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। दर्जनों कब्रें मिसमार पानी कब्रों में दाखिल होने से कब्रें बैठ गई। शहरी अपने प्यारों को बेगौरो कफन देखकर धाड़े मार कर रोते रहे। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद सावल से। जी अरशद, इंतजामिया कहाँ गायब है, क्या कहना है इंतजामिया का? अजय मारकर चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। मानसून बारिशों का जैसे ही सिलसिला शुरू हुआ है तो इलाहाबाद की जो सड़कें हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाहाबाद के कदीमी कोट मेवाती वाले कब्रिस्तान में, जहाँ पर लोगों के घरों का जो गंदा पानी है वो और बारिशों का पानी वो दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी कब्रें मसमार हो सकी हैं। इस हवाले से मेरे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। वज़ीर आला साहब मेवाती कोट चूड़ियां रोड ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
جی جیسا کہ آپ نے علاقہ مکین کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب، تحصیل انتظامیہ اور ضلع انتظامیہ ان کو چاہیے کہ فوری طور پر اس قبرستان کے لیے فنڈ جاری کیا جائے۔ تھانہ صدر شاہکوٹ پولیس کی بڑی کارروائی، 5 رکنی ڈکیت گینگ کا سرغنہ ساتھی ملزم سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے برآمد مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ ڈکیت گینگ شاہکوٹ اور گلتنواہ کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گینگ کے باقی کارندوں کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی۔ شہری کو پولیس کو رشوت دینا مہنگا پڑ گیا، پولیس نے نہ رشوت وصول کی نہ گھر جانے دیا، رشوت دینے والے کو سرکاری مہمان بنا لیا۔ تفصیلات کے مطابق گجرانوالہ میں نوجوان کی ایس ایچ او کو رشوت کی آفر کرنا مہنگا پڑ گئی۔ تھانہ صدر وزیر آباد پولیس نے ایس ایچ او کو رشوت دینے والے 2 افراد گرفتار کر لیے۔ ملزمان راہیل اور قدیر نے ایس ایچ او ریاض گوندل سے میلے کے ایس ایچ او ریاض گوندل سے میلے کے دوران جوا کروانے کی اجازت مانگی۔ اجازت نہ ملنے پر ملزمان نے ایس ایچ او ریاض گوندل کو 50,000 روپے رشوت دی۔ ایس ایچ او نے دونوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ باجوڑ کے اقوام سالار رضائی اور جے یو آئی کے مقامی قائدین نے تحصیل سالارزئی میں ایک گرینڈ جرگے کے ذریعے باجوڑ کے سیاحتی مراکز میں خواتین اور مردوں کا ایک ساتھ اکٹھے گھومنے پھرنے اور سیر و سیاحت کرنے پر پابندی لگا دی۔ رپورٹ کر رہے ہیں باجوڑ سے احسان اللہ خان۔ باجوڑ کی تحصیل سالارزئی میں جے یو آئی کے قائدین اور علاقائی مشران نے مقامی سیاحتی مراکز میں خواتین کے جانے پر پابندی عائد کی ہے۔ قومی جرگے میں ناظم اعلیٰ سب ڈویژن خان حاجی سید بادشاہ، امیر جے یو آئی مولانا عبدالرشید، سالارزئی قوم کے مشران اور علماء کرام نے ایک گرینڈ جرگے کے ذریعے فیصلہ سنایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ باجوڑ میں سیاحت کے نام پر فحاشی پھیلانے اور علاقے میں موجود روایات۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔